बिलाल सर, आपने सुना, आपने चाहे प्राचा सर हो और चाहे अखिल सर को भी बहुत स्पष्ट सुन लिया। कैसे शंकाएं कैसे दूर होंगी, सवाल बार बार वही उठता है कि कौन दूर करेगा। और फिर जब हम खुद दूर करना चाहते हैं तो आप उसमें कहीं कह देते हैं कि शांति भंग हो सकती है, कहीं आप तमाम जो है। तो सिवाय यही है कि अब वो जो कहा जा रहा है कि हमको भले ही गांधीवादी तरीके से उतरना सड़क पे पड़ेगा, उसके अलावा कोई विकल्प दूर दूर तक नहीं है। और जो कहा महमूद प्राचा सर, तो हम सभी लोग साथ हैं, हम तो निरंतर करते ही करते जो हमारे प्रयास हैं, और जब जरूरत होगी तो जैसा होगा तो हम लोग भी पहुंचने का प्रयास निश्चित करेंगे कि एक बार आइए बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए और दूध का दूध पानी का पानी कर लीजिए। बिलाल सर, आपकी टिप्पणी। देखिए संजीव जी, चुनाव आयोग की भूमिका तो हम इस देश के अंदर निरंतर देख रहे हैं। चुनाव आयोग से हमें अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए अब कि आप निष्पक्ष चुनाव करा पाएगा। जो माहौल है इस देश के अंदर, खासतौर से मराठवाड़ी जिसका आपने जिक्र किया, शोलापुर जिले के अंदर जिस तरह से वहां पर एक कर्फ्यू की स्थिति पैदा की गई, तो वहां पर जो मॉक वोटिंग कराने का प्रयास था उसको पूरी तरह निरस्त करा दिया। हम जानते हैं क्यों निरस्त करा दिया, अब इस पे भी जिक्र करने की जरूरत। उत्तर प्रदेश के अपने आप उपचुनाव देखे, चुनाव आयोग की जो भूमिका होती है वो लोगों को जागरूक करता है वोट डालने के लिए, लोगों को प्रेरित करता है कि वो वोट के माध्यम से इस लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करें। वो हजारों करोड़ों रुपए के एडवर्टीजमेंट देता है और लोगों को प्रेरित करता है कि वो इस लोकतंत्र के पर्व में वोटिंग के माध्यम से हिस्सा बने। लेकिन उल्टा हो रहा है, चुनाव आयोग वोटिंग डालने की बजाय वोटिंग करने से लोगों को रोक रहा है। और जो व्यवधान पुलिस के माध्यम से पैदा किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आपने देखा 3 घंटे वोटिंग डिले कर दी गई। तो क्या आपने अधिकारी सस्पेंड कर दिए, तो क्या चुनाव आयोग के समक्ष ये नहीं होना चाहिए था, जहां 3 घंटे वोटिंग डिले कर दी गई एक पर्टिकुलर विशेष समुदाय के क्षेत्र में, तो वहां पर आपको वोटिंग का भी टाइम बढ़ाना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ, तो चुनाव आयोग से तो अपेक्षा करनी नहीं चाहिए। लेकिन इस चुनाव आयोग को लेकर जो इस पूरे लोकतंत्र के अंदर एक 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 जनता एक दबाव महसूस कर रही है, और वो अब समय बहुत करीब है जब चुनाव आयोग लोगों को दबाने का प्रयास करेगा, लेकिन अब सब्र का बांध मेरे को लगता है टूटने वाला है। मेरा इशारा यह है कि अब जिस आंदोलन की तरफ हम सब लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं, उसका एक वैचारिक पृष्ठभूमि देश के अंदर तैयार हो रही है। जगह जगह हम देख रहे हैं आंदोलन हो रहे हैं, लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं, लोग आंदोलन भी कर चुके हैं, लोग लाठियां भी खा चुके हैं, लोग मार भी खा चुके हैं। लेकिन चुनाव आयोग, सरकार और चुनाव आयोग में जो नेक्सस है वो अपनी जगह खड़ा है। तो ऐसे में जो हमारे सभी पैनलिस्ट बात कर रहे थे, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ने बात की, महमूद भाई ने बात की कि अब आंदोलन ही रास्ता है, तो यकीनन ये आप ये सारे का सारा माहौल उसी आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। बस फर्क इतना सा है कि आप उसे कोऑर्डिनेट कैसे करें, उस सेंटिमेंट को चैनलाइज कैसे करें, उस सेंटिमेंट को स्ट्रीमलाइन कैसे करें, उस सेंटिमेंट को ऑर्गेनाइज कैसे करें। सिर्फ आज इस चीज से इसकी जरूरत है। लोग मानसिक रूप से तैयार हैं। दिन पर दिन चुनाव आयोग पर लोगों का विश्वास कम हुआ है, सवाल इतने खड़े हो गए और जवाब किसी का भी नहीं। मैं अंतिम सवाल करूंगा बिलाल सब्जुआरी से लेकर सही, बहुत छोटा सा जवाब कि अब हमें जो जो जवाब चाहिए, देखिए खासकर जो ये चुनावी गड़बड़ियों के सवाल हैं बिलाल सर, आपसे लेकर वापस आऊंगा, बहुत छोटी छोटी टिप्पणी है कि हमें छीनना पड़ेगा, वो जवाब अपने आप को हासिल करना पड़ेगा। शायद ये शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है, ऐसा हम देखते हैं, मानते हैं, बिना इसके नहीं होगा, और वो शायद सड़क पर उतर कर जमीन पे आने के बाद ही होगा। अब हमारी जो अब मुझे लगता है महमूद प्राचा साहब जैसे जो निरंतर लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर, जब वो कहीं कहें कि वो जनता से ही कहीं वो प्रॉपर हम जवाब मिल पाएगा, आई विल सी यू इन द कोर्ट, नहीं हम जनता के बीच जाके कहेंगे कि हम देख लेंगे टाइप, क्या कहेंगे सब पर? एक छोटी छोटी टिप्पणी बिलाल सर आपसे लेके वापस लौटू सबसे। देखिए संजीव जी, जिस अंदाज में आपने मुझसे बात सवाल किया है, तो पहले तो उसी में आपके अंदाज को छू देता हूं। देखिए एक शेर है बहुत मकबूल शायर हफीज मेरठी, जो मेरे चचा भी होते थे, कि हल हुए हैं मसले शबनम मिजाजी से, मगर गुत्थियां ऐसी भी है कुछ
जिनको सुलझाती है आग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दरअसल दरअसल मैंने जो आपको बात कही, लोकतंत्र के अंदर सरकारें, सत्ता, विपक्षीय दलों को, राजनीतिक पार्टियों को दबा सकती है, लोकतंत्र को नहीं दबा सकती, जनता को नहीं दबा सकती। इमरजेंसी हमने एक बहुत बड़ा, हमारे सामने एक उदाहरण मौजूद है कि आपने राजनीतिक दलों को दबाया लेकिन लोकतंत्र को नहीं दबा पाए। और जब वो लोकतंत्र फूटा तो सत्ता की तीलियां बिखर गई। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इस मौजूदा हालात के अंदर, देश के अंदर सारे सिग्नल मौजूद हैं, सारे सिफत मौजूद है, सारे बुद्धिजीवी मौजूद हैं, लोग तैयार हैं, पृष्ठभूमि तैयार है, वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार है। सिर्फ ऑर्गेनाइज करने की बात है उसे। अगर आपने उसे ऑर्गेनाइज कर लिया तो जिस रास्ते पर आप चलना चाहते हैं खुद आपका रास्ता बन जाएगा। बहता हुआ पानी है, रास्ता खुद बना लेता है। तो सारी सिफत मौजूद है, सिर्फ ऑर्गेनाइज करने की बात है। सारी दिशाओं को, सारे सिग्नल्स को अगर आपने इकट्ठा कर लिया तो आप उसी दिशा में पहुंच जाएंगे जिस दिशा में हम सब लोग डिबेट कर रहे हैं। और एक बार फिर मैं बता दूं कि इस लोकतंत्र के अंदर एक और मैं शेर सुना देता हूं कि हिसारे जब्र में जिंदा बदन जलाए गए, किसी ने दम नहीं मारा मगर धुआं बोला। तो ये धुआं जो है ना, जो ये सच की गवाही दे रहा है, आप कितना भी छुपा लें इसको छुपा नहीं सकते। सारे सिग्नल मौजूद हैं, समाज में बेचैनी मौजूद है, लोगों के अंदर एक एक पृष्ठभूमि मौजूद है, विचार मौजूद है। सिर्फ आपको उसे ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है और जो ऑर्गेनाइज कर लेगा वो बाजी मार लेगा।